मेरे साथ शपथ लेने ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं नहीं, आप सब बनेंगे। हम सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की शपथ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक, जी हां, आंदोलन से अब जनादेश तक अरविंद केजरीवाल ने यह सफर तय किया है और एक बार फिर से इसी रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 14 फरवरी के लिए वो दिल्ली की जनता को न्योता देना चाहते हैं। आखिर 70 में से 67 सीटों का जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है, चाहते हैं कि भारी तादाद में जनता यहां पर 14 फरवरी को पहुंचे और उनकी शक्ति जो जनादेश के जरिए उन्हें मिली है, एक बार फिर से इसी रामलीला मैदान में दिखे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वक्त की क्रांति ने केजरीवाल को ऐसी जीत दिलाई है कि दिल्ली के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिली। केजरीवाल के लिए जमहूरियत का ऐसा गठजोड़ हुआ कि कई राजनीतिक पार्टियों के खाते में तो सिफर ही आया। जीत इतनी प्रचंड मिली कि सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए और केजरीवाल नायक नहीं, महानायक बन गए। सबसे बड़ी जीत जो बना महानायक, अब है सबके साथ शपथ की तैयारी। रामलीला मैदान में केजरीवाल ने बुलाया है। जनता का सबसे बड़ा भरोसा केजरीवाल के साथ है। फिर केजरीवाल भी सबसे बड़ी जीत को जनता की जीत बता रहे हैं और जनता को अपना साझीदार बना रहे हैं। केजरीवाल कहते आए हैं, मुख्यमंत्री वो नहीं, जनता बनेगी। ऐसे में शपथ के लिए केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को बुलाया है। 2.25 करोड़ की आबादी को शपथ में आने का न्योता भेजा है। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए रेडियो पर संदेश जारी किया है। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सबने कोशिश की और करके दिखा दिया। आपने साथ दिया है मेरा, आप सबने। आपको आज ये वादा करना चाहता हूँ कि आपकी खुशी मेरी प्राथमिकता है। आप सबका ख्याल रखना, आपको आपका हक देना मेरा कर्तव्य है। रामलीला मैदान में मेरे साथ शपथ लेने ज़रूर आइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं नहीं, आप सब बनेंगे। हम सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की शपथ लेंगे। आम आदमी की खुशियाँ वापस लाने की शपथ लेंगे। आएंगे ना? ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, आपकी आवाज़ हूँ। जय हिंद। आम आदमी की आंधी ने राजनीति में ऐसा भूचाल लाया है कि सुर्खियां दिल्ली और देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बन रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में केजरीवाल की जीत को कोई राजनीतिक भूकंप बता रहा है तो कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दों को तानकर केजरीवाल ने 70 विधायकों वाली विधानसभा में 67 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब विपक्ष की तस्वीर बीजेपी के 3 चेहरों में सिमट गई है। ये नया इतिहास है, नया कीर्तिमान है और आम आदमी का एक आम आदमी पर विशाल विराट विश्वास है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज जो नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत हैं। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे कि रामलीला मैदान एक बार फिर केजरीवाल के लिए सज धज रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि केजरीवाल ने लोकतंत्र की सौगंध के लिए, सत्ता की शपथ के लिए, जनता के मुद्दों के लिए
दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, राजधानी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की हैं। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि केजरीवाल के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान का महत्व क्या है। दिल्ली की जनता का पैरोकार बनने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए केजरीवाल ने रामलीला मैदान को ही क्यों चुना। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि रामलीला मैदान में 14 फरवरी के शपथ ग्रहण समारोह में जन जन को केजरीवाल ने बुलाया है। इस तरह का जो शपथ ग्रहण होता है उसमें मूलतः वो एलजी हाउस का प्रोग्राम होता है, लेकिन आप न्योता भेजते हाँ हैं। तो अरविंद ने अपनी तरफ से न्योता भेजा है दिल्ली के हर आम आदमी को और कहा है कि ये शपथ मैं नहीं ले रहा, दिल्ली का हर आम आदमी लेगा। तो सब लोग दिल्ली में उस दिन जो लोग हैं रामलीला मैदान पहुंचे 14 तारीख को और शपथ ग्रहण में शामिल हो, शपथ लें भी। तो दूसरा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं दिल्ली के, कुछ और लोग हैं जैसे अन्ना जी हैं, तो हम चाहते हैं सब लोग आ जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो उनको हम फॉर्मल इनवाइटेड भेजेंगे। किरण बेदी जी हैं। 28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान से पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 49 दिन तक राजधानी में अपनी सरकार चलाई। एक बार फिर दिल्ली ने केजरीवाल पर भरोसा किया है और उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए केजरीवाल ने ताजपोशी के समारोह में जनता जनार्दन को बुलाया है। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में आना जरूर, क्योंकि सबको दिल्ली बेहतर बनाने की सौगंध खानी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के चुनाव ने देश की राजनीति में एक नया पन्ना पलट दिया है। क्या सियासत का दस्तूर भी बदलेगा? जी हां, धुर विरोधी बिल्कुल अलग अलग शख्सियतें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने लोकसभा में प्रचंड जनादेश के साथ जनता के सामने आए, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली की सियासत में एक तरह से अपनी विरासत अमर कर दी है। अब एक तरफ तो केजरीवाल प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं, वक्त मांगा है, तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि तमाम मंत्रियों को आमंत्रित किया है। क्या पहुंचेंगे सब? अकल्पनीय जीत की ये अद्भुत तस्वीर है और अब दूसरी अद्भुत तस्वीर दिल्ली में रामलीला मैदान के मंच से दिखाई दे सकती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की दोनों पार्टियों का मिलन विलय तय है। अब दिल्ली चुनाव से पहले माहौल और था, तस्वीर और थी। केजरीवाल पर वार करने से न मोदी कहीं चूके थे और न ही केजरीवाल उनकी पार्टी को घेरने से। लेकिन अब जनाधार बदला है। उस वक्त सत्ता की लड़ाई थी, अब सत्ता केजरीवाल के हाथ में है। जनता का विश्वास केजरीवाल के साथ है। फिर उम्मीदों की सांधी में दिल्ली के विकास के लिए मोदी भी और केजरीवाल भी रिश्तों की नई तस्वीर पेश करना चाहते हैं। जी हां, केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण भेजने का फैसला किया है। केजरीवाल के मेहमान बनेंगे मोदी। शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को निमंत्रण का फैसला। रामलीला के मंच पर एक साथ होंगे केजरीवाल मोदी। जी हां, दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा। इसी मुलाकात में केजरीवाल मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भी देंगे। रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिर वो तस्वीर वाकई दिव्य हो सकती है जब केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि चाहे हमें कभी पहले न्योता मिला हो या ना मिला हो, परंतु हम अपनी तरफ से, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे किरण बेदी जी हो, हम उन्हें बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का या आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है। और एक दिल्ली के आम आदमी ने एक इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो सबको उसका हिस्सा होना चाहिए। ये भी भारतीय लोकतंत्र की एक मिसाल है कि आम आदमी पार्टी की जीत पर बधाई खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दी, जो सियासी तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जिस केजरीवाल का नाम मोदी ने कभी सार्वजनिक मंच से नहीं लिया था, अब वही मोदी केजरीवाल को फोन पर जीत की बधाई दे रहे थे। मोदी ने फोन पर कहा, अरविंद केजरीवाल जी, आपको जीत की बधाई, हम दिल्ली का विकास चाहते हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया, जी धन्यवाद, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। इस पर मोदी ने केजरीवाल को आमंत्रित करते हुए कहा, आइए आपको चाय पिलाएंगे। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में होने जा रहे केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की लिस्ट का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी सरकार से कई बड़े नामों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो देश के कई नामी गिरामी लोग केजरीवाल की शपथ में आ सकते हैं। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की ओर से जानकारी यही आ रही है कि न्योता देने के लिए केजरीवाल ने मोदी से वक्त मांगा है। आज तक ब्यूरो। तो बदली है देश की राजनीति, क्या बदलेगा सियासत का दस्तूर भी? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। लेकिन अपनी इस विशेष पेशकश में रामलीला मैदान से हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे यही रामलीला मैदान ऐतिहासिक रहा है और अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में भी उतना ही अहम। रामलीला मैदान में यहीं पर 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रामलीला मैदान, यहीं से सियासत शुरू और यहीं से सियासत को मकाम भी। चाहे वो अन्ना का जन लोकपाल आंदोलन रहा हो, या फिर उसके बाद सियासत में कूदने का फैसला, या फिर राजनीति में दूसरी बार, एक बार पहले भी जब मुख्यमंत्री बने तो यहीं पर शपथ ली थी, और एक बार फिर से उनकी कामयाबी का गवाह बनेगा यही रामलीला मैदान। रामलीला मैदान में मेरे साथ शपथ लेने जरूर आइएगा। ये केजरीवाल की आवाज है जो जनता को न्योता दे रही है 14 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। मैं अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर 2013 दिल्ली का रामलीला मैदान, यही वो तारीख थी जब 66 वर्षों के बाद आपने रंग, मजहब और पेशे के फर्क को तोड़कर एक साथ ईमानदार बनने की शपथ ली थी। तब देश की राजधानी में भ्रष्टाचार से तौबा कराई गई। लाख से ज्यादा लोगों ने एक ऐतिहासिक मैदान में लाइव कैमरों के सामने कहा कि वो न रिश्वत लेंगे और न देंगे। आजादी के 66 वर्षों में ये सौगंध ऐतिहासिक सौगंध थी। मैं कसम खाता हूं कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। और इस शपथ के साथ सरकार अपने सफर पर चल पड़ी। लेकिन 49 दिन थे अभी, ख्वाबों का आसमान मिलना बाकी था। लेकिन केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल को इसका एहसास जल्दी ही हो गया। गद्दी छोड़ने में उन्होंने जल्दबाजी ही नहीं की, बल्कि गलती भी कर दी। सब कुछ जनता की मर्जी से करने वाले केजरीवाल ने इसके लिए माफी भी मांगी कि उन्हें कुर्सी छोड़ने से पहले जनता की राय पूछनी चाहिए थी। केजरीवाल का पछतावा फिर घर घर तक पहुंचा, 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ। अब केजरीवाल को प्रचंड बहुमत मिला है। ऐसे में केजरीवाल जनता के साथ विश्वास और भरोसे की शपथ लेने जा रहे हैं। उसी रामलीला मैदान में जहां से उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वही रामलीला मैदान जहां उन्होंने अन्ना के मंच से उठकर पार्टी बनाई थी, वही रामलीला मैदान जहां से उन्हें पहचान मिली। आज तक ब्यूरो।